उस एक्सीडेंट की वजह से शिवा का शरीर तो कोमा में चला गया था, लेकिन साथ ही साथ उसकी कुंडलिनी शक्ति भी जागृत हो गई थी और उसकी आत्मा उसका शरीर छोड़कर भटकते हुए नागलोक तक जा पहुंची थी। वहां नागराज तक्षक ने उसे संभाला और अपने बेटे की तरह न केवल उसकी आत्मा का रक्षण कर उसे एक नाग का शरीर दिया, बल्कि इन 2 सालों में शिवा की आत्मा को 2000 साल की तपस्या का फल प्राप्त करके ब्रह्मांड की सारी शक्तियां अर्जित करने में उसकी मदद भी की। और एक दिन जब शिवा भगवान शेषनाग से वरदान पाकर नागलोक का परम प्रतापी सम्राट बन गया, तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। नागराज तक्षक ने धोखे से शिवा के नाग शरीर की बलि दे दी। अपना नाग शरीर खोते ही शिवा की आत्मा फिर से मुक्त हो गई और तब जाकर शिवा को नागराज तक्षक के असली मकसद के बारे में पता चला। दरअसल एक प्राचीन भविष्यवाणी के अनुसार यह तय था कि जो कोई भी स्वर्ग, पाताल और नागलोक के तीनों सम्राटों की बलि चढ़ाएगा वो सारे ब्रह्मांड का स्वामी बन जाएगा और इस सृष्टि में कोई भी उसे हरा नहीं पाएगा। इसलिए नागराज तक्षक ने शिवा से पहले भी इस तरह 2 और शक्तिशाली आत्माओं को ढूंढकर उन्हें नाग शरीर दिलवाया। उसके बाद शिवा की ही तरह अपनी देखरेख में उन्हें स्वर्ग और पाताल लोक का सम्राट बनाकर उनकी बलि चढ़ा दी। हालांकि नागराज तक्षक अपने मकसद में कामयाब तो हो गया था, लेकिन नाग शरीर से मुक्त होते ही शिवा की आत्मा अपनी सारी शक्तियों के साथ फिर से धरती लोक लौट आई और अब वो शिवा के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। नागराज तक्षक की याद आते ही शिवा का मुंह कड़वा हो गया और उसके अंदर गुस्से की आग जलने लगी। उसने मन ही मन खुद से वादा करते हुए कहा, नागराज तक्षक, एक दिन मैं फिर से लौट कर नागलोक आऊंगा और तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा जरूर दूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। इतना कहकर शिवा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपनी धुंधली नजर से अपने आसपास के माहौल का जायजा लेना शुरू कर दिया। शिवा एक टूटे फूटे से दीवान पर लेटा हुआ था, जिसके बगल में एक छोटी पुरानी मेज रखी हुई थी, जिस पर एक पानी का ग्लास, 2 बिस्किट और उसके परिवार के 4 सदस्यों की एक तस्वीर रखी हुई थी। उस तस्वीर को देखते ही शिवा के मन में अपने पूरे परिवार की यादें फिर से ताजा हो गई। यहां के लोगों का मानना था कि अग्निहोत्र ब्राह्मण कुल में जन्मे शिवा के पूर्वज भगवान धन्वंतरी से प्राचीन आयुर्वेद और औषधियों का ज्ञान प्राप्त करके यहां आकर बस गए और आदिकाल में उन्होंने यहां एक आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र स्थापित किया, जो आज भारत का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक अस्पताल है। अब यह कहना मुश्किल है कि इस कहानी में कितनी सच्चाई थी, लेकिन इस कहानी की वजह से आज भी शिवा के पूरे खानदान का अच्छा खासा नाम था। हालांकि खानदान का बड़ा बेटा होने के नाते शिवा को इस समृद्ध और इज्जतदार शास्त्री खानदान का उत्तराधिकारी होना चाहिए था, लेकिन इस सब के विपरीत उसका बचपन सिर्फ गरीबी, तिरस्कार और अपमान में ही बीता था। शिवा के दादाजी के आदेश के अनुसार उसके पूरे परिवार को घर के साथ साथ शास्त्री खानदान से भी बेदखल कर दिया गया। शिवा के चचेरे भाई भास्कर शास्त्री ने शिवा पर हमला किया, जिसकी वजह से उसके पूरे शरीर को लकवा मार गया। ऐसा न जाने कितना कुछ हुआ था शिवा के अतीत में, जिसे याद करते करते शिवा की आंखें भर आई। तभी अचानक शिवा को बाहर के दरवाजे का ताला खुलने की आवाज सुनाई दी और उसका ध्यान टूट गया। शिवा ने देखा कि सामने हॉल का दरवाजा खुला और एक लंबी छरहरी सी लड़की जल्दी में घर के अंदर दाखिल हुई और उसने जोर से घर का दरवाजा फिर से बंद कर लिया। एक पल के लिए तो शिवा को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसके सामने खड़ी वो खूबसूरत और नाजुक सी लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन मीनाक्षी थी। मीनाक्षी को देखते ही शिवा ने दबी सी आवाज में कहा, मीनू। दरअसल पिछले 2 सालों में कभी कभार शिवा के शरीर में हल्की फुल्की हलचल हो जाया करती और शिवा एक आध शब्द बड़बड़ा भी दिया करता था। इसीलिए मीनाक्षी को लगा शायद इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ है। यही सोचकर उसने शिवा पर कुछ खास ध्यान न देते हुए घबराए स्वर में कहा, शांत हो जाइए भैया।
हम दोनों छुपन छुपाई खेल रहे हैं। अगर आप चुप रहेंगे तो आपकी मीनू आपको उन्नी अप्पम खिलाएगी। उन्नी अप्पम का नाम सुनते ही शिवा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी अचानक उसे दरवाजे के बाहर से एक भद्दी और बेहुदा मर्दाना आवाज सुनाई दी। मीनू दीदी, आप इतनी जल्दी में कहां भाग रही हैं? मैं आपको खा थोड़े ही जाऊंगा। उस आवाज को सुनते ही मीनाक्षी ने चिल्लाते हुए कहा, चतुर चुपचाप यहां से चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। किसी समय चतुर शिवा का होने वाला साला हुआ करता था, लेकिन अब शिवा का उन लोगों से कोई लेना देना नहीं था। इसीलिए चतुर का नाम सुनते ही शिवा की आंखों में गुस्सा उतर आया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, चतुर ने दरवाजे के बाहर से ही चिल्लाते हुए कहा, क्या मीनू, इस गटर और गंदगी में रहते रहते तुम घर आए रिश्तेदारों का स्वागत करने की तमीज भी भूल चुकी हो क्या? दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है।